पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें जानने वाली बात है समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। वस्तुओं के संग्रह को या वस्तुओं को सुपरिभाषित तथा सुसंगठित रूप को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, मझले वाले ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। अब देखिए जैसे परिमेय संख्याएं दोनों का क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे हम लिखते हैं 1/2, 1/3, √2, √3 एंड सो ऑन। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों के समुच्चय, दोनों का क्या होता है, समुचित रूप होता है। अर्थात दोनों संख्याएं उसमें सम्मिलित होती हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिनमें क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अगला टॉपिक आपका है सम संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं। सम संख्या की पहचान। सम संख्या की पहचान ऐसी संख्याएं जिनका सम संख्याओं की पहचान, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। कितना 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा आपका है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। इकाई का अंक कितना होता है, 1, 3, 5, 7, 9 होता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम लिखते हैं, देखिए इसमें आपको हमने बताया था सम और विषम संख्या की पहचान। हमने बताया था सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या की पहचान के लिए हमने बताया था 0, 2, 4, 6 या 8, जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। इसके बाद विषम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को पहले हम लिख लेते हैं। सम संख्या हम जानते हैं क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अब देखते हैं इन संख्याओं में जितनी संख्याएं लिखी हैं। अब देखते हैं सम संख्या। हम सम संख्या जिसका इकाई का अंक कितना है, 2 है, ये भी क्या है, सम संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है। अब इसके बाद देखते हैं, ये भी क्या है, सम संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है। ये भी क्या है, सम संख्या है जिसका इकाई का अंक कितना है, 8 है। ये भी सम संख्या है, हमने बताया था, जिसका इकाई का अंक 0 होता है। और यहाँ पे 56, इसमें 6 भी क्या है, सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक 6 हम लिख लेते हैं। 56
फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद 346, फिर इसके बाद लिखते हैं 656, फिर लिखते हैं 58, फिर लिखते हैं 480। ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या। अब इसके बाद हमको क्या जानना है? विषम संख्या। विषम संख्या में हमने आपको बताया था जिस संख्या की इकाई का अंक 1 कितना हो? 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। इकाई का अंक हमको केवल देखना है। इकाई का अंक इसमें से कोई भी होगा तो ये संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब देखिए जैसे हम छांटते हैं इसमें से, इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। एक संख्या क्या है? विषम संख्या है। यहां पे लिख देते हैं विषम संख्या। इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। 391। अब इसके बाद देखते हैं इकाई का अंक कितना है? 9 है। हमने बताया था यदि इकाई का अंक 9 हो तो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। 99 लिख देते हैं। अब इसके बाद इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 7 है। ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 7 है। ये भी संख्या क्या है? विषम संख्या। तो इस प्रकार हम सम और विषम संख्या की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली टॉपिक देखिए। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है रोमन संकेतों संख्यांक। अब इसमें देखिए रोमन संख्या, हम किसी भी संख्या अथवा अंक को 3 विधियों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पहला आपका है पहली अंतरराष्ट्रीय संख्यांक, दूसरा आपका है रोमन संख्यांक और तीसरा आपका है देवनागरी संख्यांक, जो आप पिछली कक्षा में जब छोटे थे तब उसमें पढ़ते थे। गिनती लिखी जाती थी इस तरह 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। ये सब क्या है? आपका देवनागरी है। और जो अंतरराष्ट्रीय जो आप इस समय प्रयोग कर रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय। रोमन संख्या देखिए, इसको लकीरों द्वारा क्या होता है प्रदर्शित कर सकते हैं। खड़ी लकीर इसको बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1, हमको लिखना होगा खड़ी लकीर। अब इसके बाद हमको 3 लिखना होगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं, या फिर 3 खड़ी लकीर कर देते हैं, 3 हो गया। इसके बाद 2 लकीर कर देते हैं, 2 हो गया। अर्थात हमको 12 तक की संख्याओं को यदि हमको लिखना हुआ तो हमको क्या होता है? 1, 5 और 10 की आवश्यकता होती है। 5, 1, 5 और 10 की आवश्यकता होती। जैसे हमको देखते हैं रोमन में, जैसे हम आपको बताए हैं 1, 5 और 10 को किसी संख्या, और ये भी जानना जरूरी होता है, किसी बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। जैसे देखिए हमको लिखना हुआ 1, इस तरह लिख देते हैं, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, इसको 2, इसको 3। अब इसके बाद हमको होल लिखना होगा। किसी भी संख्या को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। कोई भी संख्या रोमन में यदि हमको लिखना है उसको हम 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। अब देखिए, यदि किसी संख्या के पहले बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या लिखने का अर्थ होता है संख्या को घटा दिया जाता है। जैसे देखिए हमको 4 लिखना हुआ, हमको क्या देखिए इसमें 4 लिखना हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? 5 लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 5 लिखते हैं। 5 में से क्या करते हैं? 1 को घटा देते हैं। ये आपका कितना हो गया? 4। किसी संख्या के पहले, या हम कह सकते हैं बाईं तरफ, किसी बड़ी संख्या के बाईं तरफ यदि हम छोटी संख्या लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है संख्या में से
घटाना। अब हमको क्या लिखना है, 5 को हम इस तरह लिख देते हैं। 6 हमको लिखना हुआ तो 6 के 5 लिखकर इसमें 1 ऐड कर देते हैं। यदि बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लिखने का अर्थ होता है उस संख्या में जोड़ना। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा 5 के बाद अर्थात दाहिनी तरफ जब हम छोटी संख्या लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है उस संख्या में जोड़ना। अब हमको देखिए जैसे हमको 7 लिखना है, 7 लिखना है तो 5 के बाद 2 लिखते हैं, ये आपका कितना होगा 7। अब इसके बाद हमको 8 लिखना है तो 5 के बाद 3 खड़ी लकीर कर देते हैं, ये आपका हो गया 8। हमने आपको क्या बताया, किसी भी संख्या को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। अब हमको यदि हमको लिखना है क्या 8 हो गया, 9 लिखना है तो हम देखते हैं जो एक लकीर होती है इसको हम बोलते हैं 10 बोलते हैं। अब 10 तो इस तरह लिखा जाता है, हमको 9 लिखना है तो हम क्या करते हैं, आपको बताया था किसी बड़ी संख्या के पहले या हम कह सकते हैं बाईं तरफ छोटी संख्या लिखने का अर्थ होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा रही है। तो हमको 9 लिखना है तो बड़ी संख्या लिखकर छोटी संख्या पहले लिख देते हैं, अर्थात ये कितना हो गया आपका 9। हमको 10 लिखना है तो इस तरह लिख देते हैं। 11 लिखना है तो यक्स लिख करके हम क्या करते हैं इस तरह कर देते हैं, 1 बाई 11 हो गया। अगर हम क्या करते हैं 2 बाई कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 12 हो जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं लिख सकते हैं रोमन संख्या में, किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका रोमन अंक हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है निम्नलिखित विधियां होती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांक क्या होता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्यांक, देखिए रोमन संकेतों संख्यांक को किसी भी संख्या अथवा अंकों को 3 विधियों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। हमने बताया आपको अंतरराष्ट्रीय संख्याओं को देखिए जो आपका इस समय वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद इसी को उस संख्या को हमको रोमन में लिखना हो। रोमन में हमने बताया था खड़ी लकीर द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 है तो 1 खड़ी लकीर द्वारा, 2 है तो डबल, 3 है 3 लकीर द्वारा, 4 लिखना है तो 5 में से हम क्या करते हैं 1 को घटा देते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं रोमन में संख्या को लिखते हैं। अब इसके बाद आपका आ गया जो नागरिक संख्या। अब इसको देखिए जो पहले प्रयोग किया जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है देवनागरी। तो इस तरह हम 3 प्रकार से हम क्या करते हैं किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं।